जगह से दूसरी जगह अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी अगर इस तरह से रेल पर लटक कर सफर करना पड़े तो भी अपने आप में एक बड़ी परेशानी और बड़ी पेचीदगी होती है। आज खड़गे साहब से बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन राजस्थान के हिस्से में बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं आया। लोगों को भी इस बात की दिक्कत रही। उन्होंने कहा कि साहब हमें बहुत उम्मीदें थी लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। वैसे इस रेल बजट में कई चीजें बहुत अच्छी भी रही कि सबसे अच्छी बात यह रही कि आपका कोई भी पैसा बढ़ाया नहीं गया रेल बजट में, क्योंकि चुनाव सर पर है। शायद सरकार ने, केंद्रीय सरकारों ने यही सोचा और उसी वजह से रेल किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई। ये एक अपने आप में बड़ी बात रही। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ केएस अहलावत जी सीधे जुड़ रहे हैं, जयपुर से यूपी आरएमएस के मंत्री हैं। अहलावत साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहले जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि आज जब रेल मंत्री ने अपना पिटारा खोला तो राजस्थान के हिस्से में कितनी बेहतरी आई और क्या कुछ नाउम्मीदी जुड़ी? नमस्कार जी। राजस्थान को वैसे तो ये अंतरिम बजट है जी, अभी फुल फ्लैश बजट आना बाकी है जी। और इस सरकार का मैं कहूं तो ये आखिरी बजट था और ये केवल अंतरिम बजट है जी। और कुल 65 नई यात्री गाड़ियों की घोषणा रेल मंत्री महोदय ने की। उसमें से 18 ट्रेनें राजस्थान को मिली जी। जो यात्रियों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान के लिए जी। यात्री सेवाओं में जो है काफी अच्छा विस्तार राजस्थान को मिला जी। इसमें 6 प्रीमियम ट्रेन हैं, 9 एक्सप्रेस ट्रेन, 2 पैसेंजर ट्रेन और 1 डेमू जो बिटवीन फुलेरा और जयपुर के बीच में घोषणा की गई है जी। और 1 रोहतक से रेवाड़ी। अच्छा, ये घोषणा की गई। राजस्थान के लिहाज से काफी अच्छा बजट इसको कह सकते हैं जी। अच्छा, यात्री सेवाओं के हिसाब से। अलावा साहब एक बात और भी है कि लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से पहले भी बहुत सारी घोषणाएं हुई, कितनी ट्रेनें थी उनमें से महज 11 ट्रेनें ही चल पाई हैं, अभी भी 7-8 लटकी हुई हैं, वो ट्रेनें शुरू नहीं हो पाई। लोग कहते हैं कि योजनाओं के नाम पर बड़ी बड़ी चीजें तो दे दी जाती हैं लेकिन चीजें जमीन पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती। ये भी एक बड़ा जटिल प्रश्न रहा है राजस्थान की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ, खासकर रेल के मुद्दे पर अगर देखा जाए तो। नहीं, देखिए साहब, ये जो घोषणा रेल मंत्री द्वारा की जाती है जी, ये पूरे वित्तीय वर्ष के लिए होती है जी। और जो गाड़ियां अनाउंस की जाती है वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में ऑलमोस्ट चला दी जाती है जी। शायद अभी समय बाकी है। जितनी भी घोषणाएं हुई वो मेरे हिसाब से सभी जो है स्टार्ट हो जाएंगी जी। इसमें कहीं दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही जी। और अलावा साहब एक बात और निकल कर आती है, अगर किसी आम व्यक्ति से पूछिए, सड़क चलने वाले व्यक्ति से पूछिए कि साहब रेलवे में क्या सुधार होना चाहिए, तो सबसे पहले राय देता है कि साहब ये जो जनरल टिकट होते हैं इसमें बैठने की जगह नहीं मिलती जनरल बोगियों में, ये एक बड़ी दिक्कत की बात रहती है। शौचालय बेहतर नहीं मिलते, पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। इन तमाम चीजों को भी, बेसिक जो जरूरतें हैं, इन पर भी गंभीरता के साथ विचार नहीं किया जा सकता है। इस मसले पर क्या विचार रखते हैं आप? क्यों नहीं ऐसा हो पाता? ये सारी चीजें क्यों नहीं सुधर पाती? नहीं, आप देखिए कि एक्सप्रेस ट्रेन में जी 2 जनरल कोच आगे होते हैं और 2 जनरल कोच पीछे होते हैं जी। बाकी सारे हर व्यक्ति आज जो यात्रा करने वाला है वो फैसिलिटी चाहता है, बर्थ चाहता है, कंफर्म टिकट चाहता है। बिल्कुल। तो इसी लिहाज से जनरल कोचेज एक्सप्रेस ट्रेन में कम रहते हैं जी और रिजर्व कोच उसमें ज्यादा रहते हैं। और हर आदमी को अब लंबी यात्रा करनी है तो वो जनरल टिकट लेके तो लंबी यात्रा नहीं कर पाएगा। जो छोटी दूरी के यात्री कंफर्मेशन में बड़ी दिक्कत रहती है। मतलब लोग महीना पहले टिकट रिजर्वेशन कराते हैं, उसमें भी लंबी लंबी वेटिंग होती है, क्लियर नहीं हो पाती, ये भी एक बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनें उन रूट्स पर कम होती हैं जहां पर ज्यादा बिजी ट्रैफिक रहता है। नहीं, ज्यादा बिजी जहां पे ट्रैफिक है वहां ट्रेन्स की वजह से ही ज्यादा है जी। ट्रेनें तो खूब है लेकिन जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है जी उसके लिहाज से जो है कम कह सकते हैं आप जी। अच्छा, आप बहुत आवश्यकता है। आप बने रहिए हमारे साथ। जरा जो जो आम दर्शक होते हैं, जो बात मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसमें लोग कितने परेशान होते हैं, उन लोगों से जब हमने इस रेल बजट के बाद बात की उन्होंने क्या कहा, सुनिए जरा आप भी। मंत्री द्वारा आज रेल बजट पेश किया गया है, लेकिन एनसीआर में आने वाले अलवर जिले को अलवर जंक्शन पर आज कुछ भी अलवर वासियों को नहीं मिल पाया है।
जिसमें देखने को मिला है कि अलवर की जो है पूरी तरह से उपेक्षा की गई है और अलवर को पूरी तरह से शून्य रखा गया है। कई ट्रेनों के लंबे रूट की गाड़ियां जयपुर से चालू की गई हैं, लेकिन उनका रूट अभी तय नहीं हो पाया है और कुछ रूट तय हुए हैं जो अलवर रूट से नहीं होकर गुजर रही हैं। अलवर दिल्ली जो मार्ग है, यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से उम्मीदें थी कि यहाँ पर एक पैसेंजर ट्रेन दिल्ली के लिए मिलेगी, जो काफी लंबे समय से उनकी मांग चली आ रही है, जो अलवर को नहीं मिल पाई है। तो लोगों का यही कहना है कि अलवर की पूरी तरह से उपेक्षा हुई है और इस बजट में अलवर को जीरो रख करके अलवर के लोगों को निराशा ही हाथ लगी है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ बुदित गौड़, समाचार प्लस, अलवर। सुन रहे थे आप, सीधे तौर पर अलवर को कुछ नहीं मिला। छोटे छोटे अगर सभी जिलों की बात की जाए, तमाम बड़े स्टेशनों की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर निराशा रही। नहीं, देखिए, दिल्ली के लिए तो ट्रेन सर्विसेज अवेलेबल हैं, जयपुर से दिल्ली वाया अलवर, यात्री गाड़ियां काफी हैं, लेकिन इस रूट पे जयपुर से चंडीगढ़ के लिए केवल एक ही गाड़ी थी। और अभी अभी पिछले दिनों रोहतक रेवाड़ी नई लाइन बनके तैयार हुई है, उस पे गाड़ी नहीं थी। उसके लिए रेल मंत्री ने इस बजट में घोषणा की है कि जयपुर से चंडीगढ़ दैनिक एक्सप्रेस, इंटरसिटी एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की है। ये वाया अलवर ही जाएगी, तो अलवर के लिए डायरेक्ट चंडीगढ़ के से एक गाड़ी उनको जो चंडीगढ़ के लिए मिलेगी। उस रूट पे अभी हाल फिलहाल एक ही गाड़ी चल रही थी जी, और वो उसका भी रूट भी लंबा था जी। तो आपको जो है अलवर वासियों को भी ये इसकी सुविधा निश्चित रूप से जो है मिलनी है, वाया अलवर ही जाएगी वो। अच्छा, एक चीज और है कि एक बहुत अच्छी बात रही आज के अंतरिम बजट में कि कहीं पर भी पैसा नहीं बढ़ाया गया, किसी भी तरीके का रेलवे का चार्ज नहीं बढ़ाया गया है। लेकिन लोग इस बात को कहते हैं कि अगर साहब आप 2-1 रुपया बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा लीजिए, लेकिन सुविधाओं के नाम पर हम लोगों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। आप एसी बोगी में सफर नहीं करते हैं, आप बड़ी महंगी ट्रेनों में सफर नहीं करते हैं, तो आप बिल्कुल निम्न दर्जे के हो जाते हैं। जो जनरल में आदमी सफर करता है, जो स्लीपर में आप सफर करता है, हालात देखिए वहां पर जाकर किस तरीके के अच्छे तो नहीं होते हैं। कंपैरिजन अगर आप करेंगे बेहतरीन गाड़ियों का नॉर्मल गाड़ियों से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव रहता है। तो लोग कहते हैं आप 2-4 रुपए बढ़ा लीजिए टिकट में, लेकिन सुविधाएं दीजिए जिसके लिए आप पैसा हमसे ले रहे हैं। देखिए, मैं इस बात पे जो है पूरी तरह से ये सहमत नहीं हूं कि रेल किराया नहीं बढ़ाना ये कोई अच्छी परंपरा नहीं है जी। आप रेलवे को लगातार घाटे में जो है कब तक चलाएंगे जी। अगर आप आज आम यात्री भी ज्यादा किराया देने को तैयार है जी, लेकिन उसको फैसिलिटी चाहिए। बिल्कुल, फैसिलिटी कब मिलेंगी? जब आप जो है रेल किराए में वृद्धि करेंगे। अभी पिछले जो है 10 साल से, पिछले साल जो है किराया बढ़ाया है, 10 साल में डीजल के भाव कहां से कहां पहुंच गए जी, और दूसरी सब चीजों के रेट कहां से कहां जो है चले गए, लेकिन रेलवे का किराया जो है बढ़ाने की बजाय घटाया गया। नहीं, अभी तो बढ़ाया था ना, पिछली बार में जब रेल मंत्री थे। पिछले 10 साल में केवल एक बार बढ़ाया गया, और वो भी एक मुश्त बढ़ाया गया, तब भी तो लोगों को बेहतरी नहीं मिली ना। ऐसा नहीं है कि 25 पैसे 30 पैसे बढ़ाए गए। आपने बड़ी गाड़ियों में जो लंबे रूट की गाड़ियां थी, जो एसी की गाड़ियां थी, 3 से 4 रुपए तक आपने बढ़ाए। रिजर्वेशन कैंसिल करने के चार्जेस आपने बढ़ा दिए, उसके बाद भी जो बेसिक जो पिछले 10 साल में बढ़ना चाहिए था जी, वो आप एक बार में मात्र जरा सा बढ़ाया जी, वो इससे काम नहीं चलेगा जी। आप अगर सुविधाएं चाहते हैं कि रेलवे जो है बनी रहे, रेलवे अच्छी सर्विस दे, तो उसी हिसाब से आपको जो है किराया भी जो है देना पड़ेगा। चलिए, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही है। एक ब्रेक ले लेते हैं साहब यहाँ पर। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब आप 10 साल की बात कर रहे हैं, आपको ज्यादा नहीं 5 साल पीछे ले चलेंगे, यूपीए 1 के शासनकाल में ले चलेंगे, जब लालू यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। आज भी उनकी बाइट आई है, वो भी हम आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने साफ तौर पर उस दौर में, यानी कि आज से 5 साल पहले यूपीए 1 के शासनकाल में रेल मंत्रालय को सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस बना दिया था। अगर पैसा ही बढ़ाना सब कुछ होता तो उस वक्त सारी चीजें कैसे बेहतर हो जाती, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद लौटते हैं। चर्चा जाए पे चर्चा, जाए पे चर्चा। जीत की खुशी पाने के लिए बहुत पसीना बहाना पड़ता है। सारी जरूरतों को भूलकर लक्ष्य को आंखों में बसाना पड़ता है। बेहतरी समझकर मौके बनाने पड़ते हैं। यहाँ खिलाड़ी नहीं, उनके सपने लड़ते हैं। खेल की दुनिया की हर खबर जानने के लिए देखिए स्पोर्ट्स प्लस, रोजाना शाम 5:30 बजे
सिर्फ समाचार प्लस पर। अब होगा अंतिम संस्कार। देखिए एनकाउंटर में प्रवीण साहनी के साथ रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या होती है बुरी नजर? क्या सच में होता है जादू टोने का असर? क्या है झाड़ फूक की माया? क्या सच में होता है भूत प्रेत और जिन का साया? देखिए पंडित दिवाकर शर्मा के साथ क्या होता है किया कराया। रविवार सुबह 8:30 बजे और दोपहर 12 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जब सदन के पटल पर पहुंचे थे रेल बजट को लेकर के, अंतरिम रेल बजट को लेकर के, तो लोगों को बहुत उम्मीदें थी, खासकर राजस्थानियों को बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारी उनकी छोटी छोटी दिक्कतें थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो खरी नहीं हुई। इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ केएस अहलावत। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, खासकर राजस्थानियों को बहुत उम्मीदें थी, बहुत सारी उनकी छोटी छोटी दिक्कतें थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी उम्मीदें जो हैं वो खरी नहीं हुई। इसी बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ केएस अहलावत लगातार जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं यूपीआरएसएम के। हमारे साथ पूनम चंद भंडारी जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। भंडारी साहब, आज के अंतरिम रेल बजट को कैसे देखते हैं आप? कितना आपके हित में फायदा हुआ और कितना राजस्थानियों के हित के लिए आज के अंतरिम बजट में रहा? कैसे देखते हैं आज? देखिए कुछ तो ठीक है, ट्रेनें बढ़ाई वगैरह जो किया तो काम अच्छा किया उन्होंने जी, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यह है जो अभी आप डिस्कशन कर रहे थे जी, किराया तो जरूर बढ़ना चाहिए, कम से कम 10% किराया बढ़ना चाहिए, चाहे पैसेंजर ट्रेन कम करें जी, क्योंकि अगर 10% किराया बढ़ाते हैं तो 50 रुपए किराया अगर किसी का है तो 55 रुपए रहता ही है, तो हम पब्लिक को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेलवे का विकास होगा। आज लोगों को इस बात की जरूरत है कि गांव-गांव जगह-जगह पूरा रेलवे जुड़ जाए। और आप देखिए इतना मतलब देश में विकास हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक भी हमारे बुलेट ट्रेन नहीं है। जो कुछ सेंटर्स है, जयपुर से दिल्ली है, जयपुर से बॉम्बे है, बेंगलोर है, चेन्नई है, कम से कम एक बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए जो आज 2 घंटे में 3 घंटे में पहुंच जाए। आप किराया अच्छा लीजिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो सीनियर सिटीजन का ये है 40% कम करते हैं, इसको बहुत कम करना चाहिए, इसको हटाना चाहिए जी, क्योंकि आज जो है जो पैसे वाले लोग हैं जो एसी में थर्ड एसी में जा रहे हैं जी, वो आम आदमी नहीं है। एक्चुअली में आम आदमी को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका बेनिफिट वही मिल रहा है जो आदमी इनकम टैक्स वही है। तो एक्चुअली में ये जो कम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन का, इसको भी कुछ कम करना चाहिए, ताकि या एटलीस्ट एसी में तो बिल्कुल बंद करना चाहिए, जिसको एसी में जाना अपना किराया देगा जी। भंडारी साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो बड़े बड़े शहर हैं कम से कम उनके लिए तो डायरेक्ट कनेक्टिंग होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन ना सही, बुलेट ट्रेन में तो अभी बहुत दूर के सपने हैं। मोनोरेल आने में हिंदुस्तान में 12 साल लग गए, बुलेट ट्रेन तो अभी बहुत दूर की कौड़ी है। ये बताइए कि जो बड़े बड़े शहर हैं उनको डायरेक्टली जोड़ा जाए, जो बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं उनको बड़े शहरों से तो डायरेक्टली ट्रेन मिलनी चाहिए। जोड़े आप 1% 2% आप शहर से हंसते हैं जी। अहलावत साहब। जी जी जी, अगर किराया नहीं बढ़ाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहाँ से होगा, विकास कहाँ से होगा, कैसे आप गाड़ियां चलाएंगे? मैं आपको जरा सा जो है थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं जी कि पैसेंजर सर्विसेज में जब 100 रुपए रेलवे लगाती है तो 25 या 30 रुपए रेलवे कमाई करती है। वहीं जब गुड्स में जो है 25-30 रुपए लगाते हैं तो 100 रुपए की कमाई होती है। अब आप जो गुड्स में कमाते हैं वो सारा पैसेंजर सर्विसेज में चला जाता है जी, क्योंकि सारी फैसिलिटी रेलवे को पैसेंजर के लिए देनी है जी। उसके लिए रेस्ट रूम बनवाना है, स्टेशन बनवाना है, टिकट विंडो खोलनी है, बुकिंग क्लर्क है, रिजर्वेशन क्लर्क है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा पैसेंजर के लिए है जी। और पैसेंजर का आप लगातार किराया नहीं बढ़ा रहे। पिछले 10 साल से आप माननीय लालू यादव जी की बात कर रहे थे जी, उन्होंने 10 साल तक किराया नहीं बढ़ाया। लेकिन लालू यादव के कार्यकाल को याद किया जाता है, क्योंकि आज भी जब याद केवल लालू यादव ने कहा कि हमने रेल चला के दिखाई, बिना पैसे बढ़ाए हम प्रॉफिट में लेकर आए चीज। ये शबाब साहब, ये केवल आंकड़ों का खेल था और इससे ज्यादा कुछ नहीं था जी। अब वो लालू यादव जी के जाने के तुरंत बाद ये कैसे एकदम से ये सब चीजें सामने आ गई? अगर बढ़िया चल रही थी तो अचानक क्या हो गया? ये कोई बढ़िया नहीं चल रही थी, ये केवल आंकड़ों की जादूगरी थी
वो अपनी जादूगरी कर करके और जो है बजट पेश कर रहे थे। अभी कहाँ चला गया? आप देखिए पिछले 10 साल में लेकिन कितना किराया होगा ना, जादू के पीछे भी कुछ कमोडिटी के किसी भी आइटम के एक उदाहरण के तौर पर उन्होंने गरीब रथ की शुरुआत की, मुझे जहां तक समझ में आता है। लालू यादव के कार्यकाल में शुरुआत हुई गरीब रथ नाम के ट्रेन की। उस ट्रेन में उन्होंने कुछ नहीं किया। जो आदमी जर्नल में सफर करता था उसको एसी का सफर मुहैया कराया, साइड में भी उन्होंने 3 बर्थ दे दी। एक दिमाग लगवाया ना उन्होंने, चीजों को बेहतर कराने का एक तरीका। लोग अगर एसी में सफर करेंगे, टिकट को उन्होंने कम किया। जो 750 रुपए का जहां तक टिकट था, 350 रुपए में आप एसी में सफर करके आइए। जुगाड़ से सारी चीजें संभव हैं। जब टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है तो सारी चीजें संभव हो सकती हैं। नहीं, आज आपको टेक्नोलॉजी इंडक्शन करना है, हाईटेक बनाना है, तो उसमें पैसा लगेगा। टेक्नोलॉजी फ्री में नहीं आ जाती। आपके पास नहीं है वो टेक्नोलॉजी। आप बात करें, लालू यादव ने जो बाइट कही है, जरा बजट के बाद उन्होंने एक टिप्पणी की है। पहले वो हम आपको सुनवा देते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लालू यादव ने क्या कहा, जरा सुनिए। वर्ग जैसे होता है उस तरह से किया है लोगों ने। भारतीय रेल का आर्थिक हालत बहुत खस्ता है। जितना भी प्रोजेक्ट देश भर में हम लोगों ने दिया था, मैंने दिया था, और बिहार के लिए मधेपुरा, मढ़ौरा, दरियापुर बन के तैयार हो गया। अभी तो उद्घाटन भी नहीं किया, लोगों को मौका चांस भी नहीं। रायबरेली तो हमें किए थे। जितनी रेल लाइन सब किया उसमें कहीं काम नहीं, सब ठप पड़ गया। तो सुना आपने, सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो चीजें मैंने अपने कार्यकाल में शुरू की थी उसका अभी तक उद्घाटन तक नहीं हुआ। भंडारी साहब, कहीं ना कहीं चीजें राजनीति में फंस जाती हैं। शुरू कर देते तो वो चलती रहती। उन्होंने तो केवल घोषणाएं की थी, वो इम्प्लीमेंटेशन में पैसा चाहिए। पैसा कहाँ है? पैसा नहीं है। अब आप देखिए, पिछले 2 साल से, मैं अब राजस्थान की बात बताता हूँ जी, सीकर से लुहारू सेक्शन ब्रॉड गेज कन्वर्जन के लिए बंद है जी। पैसा नहीं है। पैसा होता तो अभी तक सीकर चूरू लुहारू, जयपुर सीकर चूरू लुहारू गेज कन्वर्जन का काम शुरू हुए 2 साल हो गया, और अभी भी जो है वो मंद गति से थोड़ा सा पैसा आता है वो लगा देते हैं, उसके बाद फिर काम जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है। भंडारी साहब, कहीं राजनीति का भी असर पड़ता है तमाम चीजों पर? बिल्कुल, ये एक्चुअली वोटों की राजनीति है। और होता क्या है देश के अंदर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वोटों की राजनीति है। लोगों को लुभाने के लिए किराया नहीं बढ़ाना या इस प्रकार काम करना। अब पहली बार एक काम मुझे ठीक लग रहा है, जो ये रेल टैरिफ इन्होंने अथॉरिटी बनाई है, ये ठीक हमसे वो टैरिफ वो बढ़ाने का काम करेगी, जो भी उस पर निर्णय करेगी वो ठीक होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो आप मजदूर की रेट देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। रेल का किराया बढ़ाइए, कुछ सेस लगा दीजिए आप, ताकि वो नई ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन और के लिए आप हर एक टिकट पर अगर आप 1 रुपये लगाते हैं तो आप करोड़ों रुपए की पर डे आमदनी रहती है। नहीं, लेकिन आपको उसके नाम पर सुविधाएं भी तो देनी पड़ेंगी। पिछले 10 सालों के बाद जो ट्रेन में किराए में वृद्धि हुई, उसका नतीजा क्या निकला, बताइए आप मुझे। आज भी सार्वजनिक शौचालय रेलवे के पास नहीं है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। पीने के लिए लोगों को पानी नहीं मिल पाता है। शबाब साहब, आज अगर रेलवे स्टेशन पर 12 रुपए की एक पानी की बोतल मिलती है तो ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है सरकार की कि वो पानी की बोतल उपलब्ध करा रही है। ये एक लानत है कि आप आजादी के इतने सालों बाद भी रेलवे साफ सुथरा पानी उपलब्ध नहीं करा पाया। पानी की बोतल बाहर मार्केट में भी उतने की मिलती है। नहीं, ये शहर की बात है कि पानी की बोतल मिल रही, क्यों मिले पानी की बोतल? वही बात मैं कह रहा हूँ, रेलवे क्यों नहीं साफ पानी उपलब्ध करा पाया आज तक? दूसरे पानी अवेलेबल है। इनको मुफ्त में टिकट जाते हैं, उनको रोकने इनके पास कोई प्रोविजन नहीं है कि जो मुफ्त में आते हैं, बहुत से लोग ऐसे जो है लगातार आते हैं, उनको रोकने का, उनसे पैसा वसूल करने का, चीजें रोकने का, या अपने एडमिनिस्ट्रेशन जो खर्चे उनको कम करना है, ये कोई प्रोविजन ही नहीं है। ये बहुत जरूरी चीज है, ये करेंगे तो विकास हो सकता है। ये आपके दूसरे पहलू की तरफ भी आपका ध्यान लगातार मैं दिलवाना चाह रहा हूँ कि आप कर्मचारियों की हालत देखिए रेलवे के अंदर। हर रेल मंत्री हर साल 100 से 175 ट्रेनें अनाउंस कर देता है। उसके लिए कोई एक भी कर्मचारी नहीं बढ़ाया जाता। उल्टे जो रिटायर हो रहे हैं उनकी वैकेंसी भी फिलअप नहीं की जा रही। आप रेलवे कॉलोनीज की हालत जाके देखिए। ऐसे तो सारी सरकारी चीजें जो है ना वो बद से बदतर हाल में हो रही है। इंदिरा गांधी के वक्त में जो है टाटा ने कहा था कि आप मुझे रेलवे सौंप दीजिए, चांदी की पट्टी डाल देंगे, ऐसी कहावतें कही जाती हैं। तो क्यों नहीं, जब आप संभाल नहीं सकते, जब आप इतनी गरीबी की स्थिति में जी रहे हैं, प्राइवेट हाथों में दे दीजिए, चीजें सुधर जाएंगी। ये सब जो मंत्री आज एयरड्रोम पर है, आज हवाई जहाज पायलट लोग चल रहे हैं, वो चलाइए ना, आप दीजिए उनको दीजिए, उनको कह लीजिए उनसे आप
किराया देने को भी पब्लिक तैयार है, फिर भी मंत्री महोदय किराया नहीं बढ़ा रहे। आप एक आम आदमी से जाके पूछिए, वो कहता है ठीक है साहब, जितना किराया जो है लगेगा देंगे, किराया देने को तैयार है। फिर भी अगर मंत्री जो है किराया नहीं बढ़ाए तो ये किसको आप क्या कहेंगे? आज हवाई जहाज के एयरड्रोम जो प्राइवेट कंपनियां चला रही हैं, सीधी सी बात है, लोग हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पैसा देकर सफर कर रहे हैं। आप अगर ट्रेन में भी 2-4 रुपए बढ़ा देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कह देगा कि साहब 2 रुपए आपने बढ़ा दिए, मैं नहीं चलूंगा। नहीं, देने को तैयार है, फिर भी किराया नहीं बढ़ाया। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? अच्छा, इसी टेंडेंसी क्या रहती है? सरकार क्यों नहीं बढ़ाना चाहती है? राजनीति सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये बजट बढ़ाने से पहले सारे लोगों को बैठ करके, सारे जो विरोधी नेता वगैरह को बैठ करके तय करना चाहिए किस प्रकार से बढ़ाया जाए, किराया क्यों नहीं बढ़ाया जाए। अगर सब मिलकर तय कर लेंगे तो फायदा है। अगर सोचते क्या है, जो मंत्री होता है सोचता मैंने घोषणा कर दी किराया बढ़ाने की, तो ये लोग विरोध करेंगे, उतर जाएंगे। ये भारत की राजनीति की बड़ी दुर्दशा है इसी बात को लेकर के कि सब अपने हित के लिए सोचते हैं। जो नेता बन जाता है वो सोचता है साहब हम जो करेंगे वो सब कुछ ठीक है। लेकिन सवाल यही उठकर खड़ा होता है कि अगर पैसा आप बढ़ाना चाहते हैं तो 1 रुपया बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके एवज में जनता को सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जनता कोई नहीं चाहता है कि वो ट्रेन की जमीन पर बैठकर सफर करे। हर कोई चाहता है कि बेहतरीन फर्स्ट क्लास सीट हो, बेहतरीन पीने को पानी मिले। जो सुविधाएं आप राजधानी, जो सुविधाएं आप बड़ी ट्रेनों में उपलब्ध करा सकते हैं वो छोटी ट्रेनों में भी उपलब्ध कराइए, पैसा बढ़ाइए, लोग इसके लिए तैयार हैं, लेकिन लोगों को उसके एवज में सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल आज अंतरिम बजट पेश किया गया, राजस्थान के समय बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन जो आया राजस्थानियों ने उसे अपना नसीब समझा है। आगे क्या होगा इंतजार कीजिए। आप सब हमारे साथ चर्चा में जुड़े, वक्त की कमी है। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए। समाचार